हेलो रियाना एक्सप्लोर चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सभी। सुबह के बजे हैं 7 और आज तो मेरा छुटकू बंदर उठ के पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल ही अपने आप ही, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इसकी मैडम पिटाई करती होगी, इसलिए सुबह सुबह पढ़ाई कर रहा है। फिर मैं आ गई थी किचन में आके मैंने दाल बनाई। फ्रेंड्स खा लीजिए। फिर सुबह सुबह सभी बच्चे स्कूल में चले गए थे और ड्यूटी वाले ड्यूटी चले गए थे। फिर शाम के बज गए थे 4 और 4 बजने के बाद में हम चले गए थे मार्केट सब्ज़ी लेने, और इनको भी कुछ काम था तो ऐसे बोले कि साथ साथ काम भी हो जाएगा और साथ साथ सब्ज़ी भी ले जाएगी, तो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। 5 मिनट का ही टाइम लगा, काम कंप्लीट हो गया था। फिर हम अपने घर के लिए रवाना हो गए। फिर मैं सामान रखने के लिए किचन में आ गई। देखिए पूरी तरह बिखरा पड़ा है किचन भी। और मैंने ये देखिए कढ़ाई साफ़ की, ख़राब कढ़ाई हो रखी थी। ये लोहे की कढ़ाई है। फिर मेरे पास ये लस्सी रखी हुई थी तो फिर मैंने इसमें लस्सी डाल दी। लस्सी डाल के 4-5 घंटे के लिए रख दिया और बिल्कुल चमक के बिल्कुल साफ़ क्लियर हो गई। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है साफ़ नहीं हो रही तो आप ये बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर लस्सी डाल के रख दीजिए 3-4 घंटे के लिए, और फिर बाद में थोड़ी सी मिट्टी लेके और इसको साफ़ कर लीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। कढ़ाई को साफ़ करने के बाद में फिर मैंने बैग में से सारे सामान को निकाला बाहर, और फिर इनको डब्बों में रख दूँगी। डब्बों में रखने वाले सामान को, जो फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी उसको अच्छे से वॉश करके रख देंगे। थोड़ी सी फ्रूट्स और सब्जियां, और मैं रसोई का सामान भी लेके आई थी क्योंकि मेरे को डालना था धनिया डालने के लिए मैं लेके आई थी काजू। धनिया वो तो साबुत धनिया नहीं दे रहे थे, वो पिसा हुआ धनिया दे रहे थे। मैंने बोला कि नहीं, मेरे को साबुत धनिया ही चाहिए। और ये हम घर गए थे तो मैंने घी बनवा रखा था, तो ये घी भी उठा के लेके आई मैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में धनिया और गूंद डलेगा। और मैं अभी से ही धनिया डालूँगी क्योंकि धनिया हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये ठंडा होता है। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ रियाना को कि बेटा फ्रूट्स और सब्जियों को धो के अच्छे से वॉश करके फ्रिज में रख दे। तो यहाँ पे अच्छे से वॉश करके रख दिया, फ्रिज में फिर रख दी। फिर ये बची हुई थी 4-5 दिन की मलाई मेरे पास, तो फिर मैं सोची इसका घी निकाल लूँ। वैसे तो मैं दूध से मलाई निकालती नहीं हूँ क्योंकि दूध से मलाई निकालने के बाद में कुछ नहीं बचता दूध के अंदर। फिर क्या करें, अभी गर्मी है तो गर्मी के अंदर दूध फट जाता है, इसलिए मैंने दूध को उबालना पड़ता है। इससे हम घी बना लेंगे। वैसे तो मैं कभी कभी इस तरह से घी निकालती हूँ मलाई से, नहीं तो अदरवाइज़ क्या करती हूँ कि मलाई को पहले भिगो लेती हूँ। भिगोने के बाद में उसका मक्खन निकलता है, मक्खन निकलने के बाद में थोड़ा बहुत खा लेते हैं बच्चे, और फिर मैं उसको त्याग देती हूँ, मतलब उससे घी निकाल देती हूँ मक्खन से। जैसे मक्खन निकालती हूँ जब दो चीज़ें यूज हो जाती हैं, एक तो मलाई से मक्खन निकल जाता है और दूसरा पनीर निकल जाता है, उसी जो पानी बचता है उससे ही। तो अगर इस तरह से बनाते हैं तो ये वाइट सा नीचे दिख रहा है, इससे हम बर्फियाँ बना लेते हैं थोड़ा सा सूखा दूध मिला के। आप कैसे करते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैं अब की बार इससे बर्फ़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये हो गया था 7-8 दिन का, तो इससे थोड़ी सी खट्टी सी आ रही थी, तो फिर मैंने बर्फ़ियाँ नहीं बनाई, इससे ऐसे ही घी निकाल लिया। ये कम से कम होगा पाव घी से ऊपर ही है। फिर उसके बाद में घी निकालने के बाद आ गए थे हमारे पड़ोस में ही बेटा हुआ है, तो उसका दिसोटन वगैरह पीलिए वाले आए हुए थे, तो यहाँ पे डीजे बज रहा है और लेडीज हमारे हरियाणा में बोले कि प्यार शादी तो दूसरे घर में अच्छा लगा क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाए। डांस किया
हमारे हरियाणा में इन्हों बोला कर रखे ब्याह शादी तो दूसरे घर में अच्छी लगता है, खुद को हो जाए ना तो काम तय फुर्सत कौन मिला है। और यहाँ पे पापा बेटी किचन में लगे हुए हैं, एक तरफ से चावल बने हुए हैं और एक तरफ ये कॉर्न बना रहे हैं। दोनों ने मिलकर बहुत सुंदर किचन कर रखा है। मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ कपड़े, क्योंकि मैं शाम के टाइम ही कपड़े वॉश करती हूँ। इससे कपड़ों का कलर भी नहीं उड़ता और एक काम कंप्लीट हो जाता है। कपड़े वॉश होने के बाद में पापा बेटी ने ये राइस और कॉर्न बना रखे थे। ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।